हिजाब पर जारी विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है। उन्होंने कहा कि कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र होता है, लेकिन इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान में हिजाब का प्रयोग कहीं भी महिलाओं के पहनावे के तौर पर नहीं हुआ है। इसके लिए खिमार का प्रयोग हुआ है। यह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। उन्होंने कहा कि यह पसंद का मसला नहीं है, यह किसी संस्थान के नियम कानूनों को पालन करने की बात है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शैक्षिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनकर आना पसंद नहीं है, वे बाहर जा सकते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में अनुशासन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह कोई विवाद नहीं है, बल्कि मुस्लिम युवतियों को उनके घरों की 4 दीवारी में धकेलने की एक जानबूझकर की गई साजिश है। ये सब मुस्लिम लड़कियों को हतोत्साहित करने का प्रयास है। केरल के राज्यपाल ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां लड़कों की तुलना में बेहतर कर रही हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारत को यह मनाने के लिए कहा जा रहा है कि हिजाब इस्लाम का आंतरिक मामला है। अगर हम उस तर्क को स्वीकार करते हैं तो मुस्लिम लड़कियों को फिर से उनके घरों में धकेल दिया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अगर लड़कियां घरों की 4 दीवारी में रहेंगी और बाहर नहीं निकल पाएंगी तो उनकी शिक्षा में रुचि कम हो जाएगी। मौजूदा विवाद और हिजाब को इस्लाम से जोड़े जाने पर उन्होंने कहा, ये लोग उन बातों पर लड़ेंगे जिनका कुरान में कोई जिक्र नहीं है। उदाहरण के लिए 3 तलाक, जो असल गुनाह है, जो बताया गया है उसे छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना। ये वो लोग हैं जो मानते सब कुछ हैं, लेकिन कहते हैं कि हम इसके मुताबिक आचरण नहीं करेंगे, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। अपनी बात को समझाने के लिए केरल के राज्यपाल ने कहानी भी सुनाई। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, हजरत आयशा की औलाद नहीं थी, लिहाजा वो अपने सगे भाई की बेटी को एक तरह से गोद ले लेती हैं और खुद पालती हैं सारी जिंदगी। वह बच्ची बहुत खूबसूरत होती है। उसकी शादी गवर्नर से होती है। उसका शौहर उससे कहता है कि तुम अपना चेहरा ढको, पर्दा करो। वह अपने शौहर को जवाब देती है, पर्दा और मैं, खुदा ने मुझे खूबसूरत बनाया है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें और मेरी खूबसूरती में अल्लाह की शान का एहसास करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। खिमार का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उस समय समाज में 2 वर्ग होते थे, आजाद और गुलाम। जो औरतें गुलाम थी उनके साथ बदतमीजी की जाती थी, उन पर अपना हक समझा जाता था। जब इस तरह की घटनाएं आजाद महिला के साथ हुई तो खिमार चलन में आया। उससे कहा गया कि खिमार अपनी कमीज पर डाल लो ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।